हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। ये जो शायरी है, ये जो गाना है, एकदम छोटू मुखिया पे फिट बैठ रहा है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए छोटू मुखिया है, बिहार के सबसे कम उम्र के जो है कि ये मुखिया हैं। और इस बार जो है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में ये भी अपना किस्मत आजमा रहे हैं। और किस्मत आजमाने में तेजस्वी यादव ने इन पर जो है कि भरोसा जताया है, इनका साथ दिया है और राष्ट्रीय जनता दल का इनको सिंबल मिल चुका है। ये चुनाव अस्थामा विधानसभा से लड़ रहे हैं। पहले तो स्वागत है छोटू जी आपका। आपका भी स्वागत है, समय निकाल कर आए, हम आपका आज सदा आभारी रहेंगे। सुन रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है जनता में? अपार समर्थन मिल रहा है। चलिए बाहर चलते चलते बात करते हैं। अपार समर्थन मिल रहा है इस बार। हाँ। और हमें जहां तक मालूम है कि इस बार राजद की सरकार सुनिश्चित बनना तय है, उसमें एक भागीदारी अस्थामा विधानसभा की तरफ से भी एक सहयोग जरूर रहेगा। हाँ। लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव युवाओं की बात करते हैं कि युवा को आगे बढ़ाना है। हम भी युवा हैं और बिहार के हर एक युवा को आगे बढ़ाएंगे। आप भी युवा हैं, पहली बार आप मुखिया का चुनाव लड़े थे, जीत दर्ज कर लिए, और इस बार आप विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। तो कितना कॉन्फिडेंट है कि विधायक का जो है कि चुनाव आप जीत जाइएगा और सदन पहुंचिएगा? हम अपने कर्म पे कॉन्फिडेंट है कि हम जनता से जुड़े हैं, जनता के लगाव, जनता से लगाव हमारा हुआ है। जनता हम पे तहे दिल से विश्वास करती है कि हमारा जो हमारे छोटू मुखिया है वो कार्य करेंगे, फोकटबाजी खाली नहीं करेंगे। अच्छा। जनता को विश्वास है और हमारे नेता के 17 महीना का जो कार्य है उससे हमारे जनता प्रभावित है। इस कारण से जनता विश्वास कर रही है। ये रात के 9 बजे भी लोग मिलने के लिए छोटू मुखिया से आए हुए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, छोटू मुखिया के आवास की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो आप ये बताइए कि सब लोग आपसे आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, किन किन जाति का वोट आपके पास है? आप जाति से भूमिहार आते हैं, भूमिहार पर इस बार तेजस्वी यादव ने काफी भरोसा किया है और काफी बढ़ चढ़ के टिकट दिया है। भूमिहार साथ देगा इस बार तेजस्वी यादव का? जात नहीं, जमात पर विश्वास रखते हैं। और हमें पता है कि जितने भी समाज है, हर एक वर्ग के लोग हमारा साथ देगी। हाँ, कहा जाता है कि अगर यादव को टिकट मिल गया तो भूमिहार साथ नहीं देगा, भूमिहार को टिकट मिल गया तो यादव साथ नहीं देगा। ये सब आप लोग अफवाह फैलाते हैं। ये सब आप लोग का एक प्रोपेगेंडा बना लिए आप, ऐसा कोई बात नहीं है। जी बताइए छोटू जी। यादव भूमिहार यहाँ अस्थामा में सब कोई बात नहीं, पूरा बिहार में नहीं ऐसा बात है। सब कोई, हर लोग, और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी भी बोले हैं कि जहां से भी चुनाव लड़ेगा तेजस्वी लड़ेगा। हाँ। ये बताइए कि जब आप मुखिया का चुनाव लड़े थे तो उसमें भी आप प्रचार किए होंगे, आप विधायक के लिए प्रचार करना ज्यादा टफ कौन होता है? मुखिया वाला चुनाव का प्रचार करना या फिर विधायक के चुनाव के लिए वोट जनता से मांगना? टफ कौन सा आपको चुनाव लग रहा है? मुखिया जमीनी स्तर का चुनाव है। अच्छा। हाँ, हर एक गलती आज नहीं, पहले पूर्वजों की गलती भी नापी जाती है मुखिया में। वो है मुखिया का चुनाव। देखिए ये छोटू मुखिया का जो है कि आवास है, घर है उनका। और इधर देखिए कि रात में जो है कि खाना बन रहा है। क्या क्या बन रहा है भैया खाना? पूरी और सब्जी। ये देखिए यहाँ पे पूरी और सब्जी जो है कि सभी कार्यकर्ताओं के लिए बनाया जा रहा है। ये बताइए कि अस्थामा विधानसभा में इस बार क्या मुद्दा रहेगा? अहम मुद्दा क्या है? आप चुनाव जब लड़ रहे हैं, जनता से जब वोट मांगने आप जाते होंगे तो क्या कह के आप वोट मांगते हैं? जनता देखिए तो एक तो ऐसे ही त्रस्त है 25 सालों से। 25 सालों से जनता त्रस्त है। और जनता को कहीं मतलब प्रतिनिधित्व सही तरीका से किए नहीं है हमारे माननीय विधायक जी जदयू से जो है। बस चमचागिरी करवाए लोगों से। चमचागिरी करवाए? बस कुछ लोगों से, कुछ लोगों को पाले हैं चमचागिरी करने के लिए। और आप हमारे विधानसभा में 80% लोग से मिले भी नहीं हो आज तक। 80% लोग उनको पहचानता भी सही से नहीं है। तो प्रतिनिधित्व ऐसे नहीं होता है। प्रतिनिधित्व का मतलब होता है जनसंपर्क सबसे मजबूत होना चाहिए। नहीं, आपके विधानसभा के बारे में हमें तो खास जानकारी नहीं है, खास हम रीडिंग भी नहीं की है। कहीं भी विधानसभा का चुनाव हो, प्रतिनिधित्व का महत्व मजबूत सबसे हर लोगों से जनसंपर्क। नहीं, खास करके हम आपके विधानसभा के बारे में बात कर रहे हैं। आपके विधानसभा जो है अस्थामा, उसके बाद में उसके बारे में खास जानकारी हम मेरे पास नहीं है, नहीं खास हम रीडिंग डाल करके यहाँ आए हैं। लेकिन हम जब यहाँ पे आपसे मिलने के लिए आ रहे थे, आपका इंटरव्यू करने के लिए आ रहे थे, तो आने में जो समस्या हुआ है वो तो हम बताएंगे जरूर। यहाँ जो रोड है वहां से जैसे ही हम आपके जो मेन रोड है वहां से यहाँ आने में कम से कम हमको जो है कि 20 से 25 मिनट 2-3 किलोमीटर की दूरी तय करने में लग गया। यहाँ पे जो रोड है उसका बहुत जर्जर स्थिति है। ये सब काहे नहीं विधायक जी को कह करके बनवा लिए थे? आप मुखिया थे। विधायक जी कहवे करते हम तो चुनाव कह लड़ते। हाँ, नहीं सुनते हैं। ये कौन सा बात है? किसी का आज तक नहीं सुने, हमसे क्या सुनेंगे? नहीं सुनते। इस बार छोटू मुखिया ठान लिए कि हम विधायक बनेंगे तब यही रोड बनेगा।
बस मनमानी वो बताए तो भ्रष्टाचारी वाला काम करते हैं। और एक ब्लॉक तो दबता नहीं उससे। एक ब्लॉक नहीं दबता है? नहीं, उनसे एक ब्लॉक नहीं संभलता है। बस बताए तो आपको को बस 2-4 गो, बस हर प्रखंड में 2 के बाद 5वां कोई नहीं है। हाँ, और पहचानता भी कोई नहीं है। 25 साल के विधायक रहेंगे तो पूरा बिहार पहचानेगा हमको। ये हम सुनिश्चित कर देते हैं आपको। बैठिए। कि पूरा बिहार पहचानेगा हमको 25 साल के विधायक जब रहिएगा तो। हाँ, पूरा बिहार। लेकिन उनको कोई जानता नहीं है। कोई जानता तक नहीं। कैसा प्रतिनिधित्व किए हैं वो तो आप ही बता सकते हैं। आप एक गांव आए तो इतना जर्जर आपको लगा है। आप पूरा विधानसभा घूर जाइएगा तो अनेकों रोड इतना रहेगा कि आपका पन्ना फुल हो जाएगा। इतना जर्जर स्थिति विधानसभा यहाँ है। छोटू मुखिया को कुछ डर भय लगता है कि मुखिया वाला चुनाव था तो पंचायत का बात था, निकाल लिए चुनाव, लेकिन ये विधानसभा का बात है। हमको किसी से कोई डर नहीं लगता है। हम कोई चीज का शौकीन नहीं है कि हमें कोई बुरे कर्मों में फंसा दे। हमारा कोई एक भी लक्षण बुरा नहीं है। हम यहाँ तक कि मांसाहारी टच तक नहीं करते हैं। अच्छा, वेजिटेरियन है आप? बाकी तो हटा ही दीजिए कुछ भी बुरा चीज। हाँ, जीवन में मतलब हाँ, हम समझ रहे हैं आप किस चीज की बात कर रहे हैं। जो बंदी लगाए हुए हैं आपके नीतीश जी। सोचते भी नहीं है हम क्या बंदी लगाए हुए, वो पता है हमको। राजा बन गया है दारू बेचे वाला, छोड़िए ना सब। हम सोचते भी नहीं है। और रही बात फंसाने की और रही बात डर की, तो डर हमको किसी से नहीं लगता है। अगर हमारा कर्म बुरा रहेगा तब हम डरेंगे। जब तक हम खुद में सही है तब तक हमें किसी से डर नहीं है। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये हमें मालूम है। क्योंकि हम कोई अनलीगल काम नहीं करते। कोई एक भी काम नहीं, कोई एक काम नहीं करते हैं जो बता देगा कि ये हम गलत कर रहे हैं। अभी हम जब आ रहे थे तो एक गुमटी पे एक जो किराना दुकान होता है, जनरल स्टोर, वहां पे रुके पानी लेने के लिए। तो हम उनसे पूछे कि कौन सा विधानसभा है, तो बोले कि ये अस्थामा विधानसभा है। तो हम बोले कि छोटू मुखिया को जानते हैं, उन्हीं के यहाँ जा रहे हैं। बोले कि हाँ हाँ, वो विधायक जी बन रहे हैं, विधायक बनेंगे छोटू मुखिया। तो हम थोड़ा सा दिलचस्पी लिए उनमें और हम उनसे पूछे कि बताइए क्या नाम है आपका। तो बोले कि सुनील पासवान नाम है। तो बोले पासवान का वोट है जी, भूमिहार को पासवान वोट करेगा? बोले कि नहीं, यहाँ के जो विधायक हैं वो काम नहीं किए हैं, तो विधायक जी को छोड़ के हम कोई के वोट देने वाला तैयार है। हमारे गार्जियन भी, कुर्मी समाज भी कुछ जो पिता तुल्य हमारे, वो भी करेंगे। कुर्मी का ही वोट करेंगे नालंदा में। देखिए क्या बोले हम, जनता त्रस्त हो चुकी है अस्थामा विधानसभा में। यहाँ अस्थामा विधानसभा में दाव पेच से जनता त्रस्त हो चुकी है। आज हम ही का जो सोशल, हम ही का जो वर्किंग कर रहा है, हम ही का हमारा जो हमारे लिए एक पैर पे खड़ा है, और कल उसी को हम, जिसको आप बिहारी भाषा में लांघी मारना कहते हैं, उसी को अगर हम लांघी मारने वाला काम करें तो फिर ऐसा प्रतिनिधित्व हम नहीं करेंगे। ऐसा राजनीति हमें, हमारा शौक नहीं है। अस्थामा विधानसभा का जातीय समीकरण क्या है बताइए जरा। हम कोई जात पर विश्वास नहीं करते। जातीय समीकरण क्या है? किस जाति के कितनी वोट है? यादव का कितना वोट है अस्थामा विधानसभा? क्या बोले हम वो काउंटिंग नहीं करते हैं, जानते हैं सब, लेकिन हम वो मायने ही नहीं रखते हैं। हम हर एक जाति का वोट ला रहे हैं। हर एक जाति का वोट ला रहे हैं। जाति का वोट ला रहे हैं। जिस तरीके से आपको तेजस्वी प्रसाद यादव A to Z की हमारा बात कर रहे हैं। पटिया A to Z है तो हम जाति पर काहे जाएंगे? हमारा पटिया A to Z। अच्छा, ये बता दीजिए कि अस्थामा विधानसभा में कितने वोट से आप जीत रहे हैं? ज्यादा तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन 17-18 हजार वोट से जीतेंगे। मतलब इस भाषा से आपका इस सब से समझ में आ रहा है कि डीलिंगबाजी आप नहीं करते हैं। क्लियर, एकदम स्पष्ट। 50,000 60,000 वोट वाला कहानी नहीं है। झूठ कुछ कम भी सकता है, उससे कुछ बढ़ भी सकता है, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि हम उतना वोट से 50-50 हजार से हम जीतने नहीं जा रहे हैं। जो बात है, जो फैक्टर की बात है, कितना वोट अगर जीत गए वो भगवान और जनता का आशीर्वाद है, वो अलग बात है। लेकिन 17-18 हजार, 15 हजार, 16 हजार इसी करीब लमसम में जीतेंगे। 17-18 हजार मतलब 20,000 अप्रॉक्स वोट से आप जीत रहे हैं? जीतेंगे, सुनिश्चित है, ये सुनिश्चित है। चलिए, तो देखिए छोटू मुखिया कह रहे हैं कि हम 18 से 20,000 वोट से अस्थामा विधानसभा में जीतेंगे और झंडा गाड़ेंगे, और यहाँ से जो 25 साल से यहाँ की जनता जो त्रस्त है उनको जो है कि हम राहत दिलवाएंगे और यहाँ का विधायक बनेंगे। बाकी बात रही कि भूमिहार को तेजस्वी यादव ने टिकट दिया है,
और इस बार विश्वास किया है। तो आपको हम बता दें कि तेजस्वी प्रसाद यादव इस बार A to Z के समीकरण पे 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जाति धर्म पे विश्वास नहीं करता है, A to Z की बात करता है, समाजवाद की विचार करता है और इस बार सभी लोग को जो है कि मौका दे रहे हैं, खास करके युवाओं पे विश्वास कर रहे हैं। आप देखिए उदाहरण छोटू मुखिया, कितना उम्र है आपका भाई जी? 29 साल। अब जब मुखिया बने थे उस समय क्या उम्र थी आपकी? आज से 4 साल घटा दीजिए, 25 साल की उम्र में ये मुखिया बन गए थे और अब देखिए कि 29 मतलब यानी कि 1-2 महीने में जो है कि रिजल्ट आ जाएगा 14 नवंबर को, तो 30 साल हो जाएगा ना। हाँ 30 साल में मतलब कि विधायक बन जाएंगे और पूरी यहाँ से जो है कि कमर कस लिए हैं और कह रहे हैं कि इस बार हम किसी कीमत पर अस्थामा हम विधायक का पद लेने के लिए हम नहीं सोचेंगे मतलब विधायक बन जाएंगे, बड़ा अपॉर्चुनिटी हासिल कर लेंगे, वो हम उस वजह से नहीं बन रहे। हम प्रतिनिधित्व करेंगे, साफ छवि से करेंगे, साफ सुथरा। कहीं भी आप कैमरा ऑन रिकॉर्डिंग कुछ भी बोलवा लीजिएगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे जो जिस तरीका से हमको जवाब आता है हम देंगे। नहीं तो से वाला पूछ ही लेते हैं, जब आप रोक दिए था कि जब विधायक बन जाइएगा तो इसी तरह जनता से मिलिएगा, जैसे 10 बजे रात तक आपके यहाँ रुका हुआ है जनता, उसी तरह से बुला करके मिलिएगा कि फिर एसी वाला फ्लैट में सुतल रहिएगा, हेलीकॉप्टर से दिल्ली जाइएगा? तो भैया हम काहे एसी वाला फ्लैट में, हमारा तो घरों में देख लीजिए, ऑफिस है ही एसी जला इसमें रहा है। अच्छा इसमें दिखाइए जरा सा कैमरा घुमा करके, ये छोटू मुखिया जी का ऑफिस है। ये बताइए कि इसमें खाली वीआईपी आदमी का एंट्री होता है कि कार्यकर्ता आके बैठ सकता है? आप एगो कुत्ता ला बैठा दीजिए, मना नहीं करेंगे। मना नहीं कीजिएगा? नहीं, कुत्ता ला के बैठा दीजिए अपने विधानसभा क्षेत्र का, मना नहीं करेंगे। हम कुछ कोई भी पाबंदी नहीं लगाए हुए हैं। हम अगर घर में रूम में सोए हुए हैं तो वहाँ भी हमारा भाई जो भी है, हमारा मुखिया है तो गांव पंचायत तक के थे, तो जो भी पहचान का था हमको आके घर में हमको उठाता है। कोई बुजुर्ग भी रहे तो घर में आके उठाता है, अगर सोए रहते थे तो घर में घुस के और उठा के साइन कराता है। वो सब नहीं है कि मतलब कोई पाबंदी है। और हम रही बात आप बोल रहे हैं कि एसी में सोइएगा, एसी में सोइएगा, ये वो, तो हम एसी में भी रहते हैं तो उतना ही सही रहते हैं। और हमको धूप में भी खड़ा कर दीजिए तो हमसे पहले आप पस्त होइएगा हमें। अच्छा हमें, हाँ, इतना इम्यूनिटी पावर मजबूत है, स्ट्रांग है। जैसा देश वैसा देश हमारा है, कोई दिक्कत नहीं। आप जितना धूल अपने फाक सकते हैं उससे ज्यादा हम धूल भी कर सकते हैं, कोई हमको फर्क नहीं पड़ता है। तो ये देखना होगा आपको कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अस्थामा की जनता इस चीज को मानती है कि नहीं मानती है, ये देखना होगा। वो तो समय बताएगा, 14 नवंबर को आइएगा, लेकिन पटाखा वड़ाखा लेकर आइएगा। हाँ हाँ वो तो कंफर्म है, पटाखा लेके आ जाएंगे। हाँ वो बिहार में सरकार बन रही है ना, तो यहाँ भी छूटना चाहिए ना विधानसभा में। चलिए, तो बिल्कुल छोटू मुखिया हैं और कह रहे हैं कि हमारे यहाँ हमारे घर में या ऑफिस में किसी चीज पर कोई पाबंदी नहीं है। ये सोफा जो आपको लगा हुआ दिख रहा है, इस पे कोई भी आकर के बैठ सकता है। यहाँ तक कह रहे हैं कि कुत्ता ला करके आप बैठा दीजिए, हम उसको भगाएंगे नहीं। और साफ तौर पे कह रहे हैं कि अस्थामा विधानसभा से हम जीत दर्ज करेंगे 18 से 20 हजार वोट से, और अस्थामा विधानसभा से जो है कि जीत दर्ज करके तेजस्वी यादव के, लालू यादव के झोली में जाकर के ये सीट हम डालेंगे और तेजस्वी यादव को बिहार का जो है कि मुख्यमंत्री बनाएंगे और बिहार का नेतृत्व जो है कि तेजस्वी प्रसाद यादव करेंगे। बाकी देखना होगा 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 14 नवंबर को नतीजे आने हैं। देखना यह होगा कि अस्थामा छोटू मुखिया जीत पाते हैं या नहीं, और बिहार का नेतृत्व तेजस्वी यादव के हाथ में मिलता है या नहीं, या फिर जो है कि नीतीश चाचा ही रहते हैं, उन्हीं के जिला में हम लोग बैठे हुए हैं। ऑब्जेक्शन नहीं लगाइए, ऑब्जेक्शन नहीं लगाना है, हाँ या नहीं, बस ओनली हाँ, ओनली हाँ। तो देखिए भाई, अपने नेता का जो है कि बुराई नहीं सुनना चाहते हैं और कह रहे हैं कि ऑब्जेक्शन नहीं लगाइए। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव नीतीश कुमार का बात क्यों करते हैं? अब वो अचेत अवस्था में, अब वो बिहार चलाने लायक परिस्थिति में नहीं है। अगर अब कितना बार बोले, इस बार फिर बोल रहे हैं कि वो अब बिहार कोई बाहर ही चला रहा है ना, रस्सी कहीं बाहर चला गया है, पतंग कोई और उड़ा रहा है, रस्सी किसी और के हाथ में। तो वो चीज बिहार का जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये सुनिश्चित रहिए कि बिहार हर कोई घर का बेटा चाहता है, कोई भी कुछ भी हो, जिस तरह से तरीके से आपको जितना प्यार आपको माँ करेगी उतना प्यार आप, कोई कितना भी प्यारा क्यों नहीं हो, कोई कितना भी प्यारा दोस्त क्यों नहीं हो, लेकिन माँ का प्यार कोई नहीं दे सकता है, पिता का प्यार कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि आप घर का बेटा है। तो बिहार भी घर का बेटा के हाथों में अपना बिहार का बागडोर देना चाहती है, घर के बेटा के हाथ में। हाँ, नीतीश कुमार बाहरी हैं, बताते रहे नीतीश कुमार अचेत अवस्था में अब नहीं चला सकते सरकार, बिहार नहीं चला सकते हैं अब। तब तो एक ही मात्र विकल्प है
आदरणीय तेजस्वी प्रताप चलिए तो यादव देख लेंगे, अब समय बहुत ज्यादा नहीं है, 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे, देख लेंगे कि बिहार किसके हाथ